नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद महेंद्र सर के प्रतिशत पर बनाए गए इस तीसरे वीडियो में। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रमशः 20% एवं 10% के दो बट्टे प्रदान करता है। वस्तु पर दी जाने वाली कुल छूट का प्रतिशत अथवा एक बट्टा बताएं। तो इसे हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सूत्र विधि होती है, जिसका सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100%। यहाँ प्लस माइनस का अर्थ है कि यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे। आप चाहें तो इस सूत्र को नोट कर सकते हैं। इसी सूत्र के तहत पहले इसको हल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कमी की बात की जा रही है तो 20 को माइनस में लिखेंगे। -20 -10 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 20 दहम का 200। ये हो जाएगा 20 दहम का 200 बटे 100। काट देंगे, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। -20 + 10 ये हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस 2 बराबर माइनस का 28%। अतः माइनस चिन्ह कमी प्रदर्शित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिंगल यानी एकल बट्टा जो होगा वो 28% होगा। और या फिर इस प्रकार कह सकते हैं कि एवं 10% एवं 20% की छूट अकेले 28% के बराबर होगी। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक विक्रेता एक रेडियो पर क्रमशः 12 सही 1/2% एवं 10% के दो छूट प्रदान करता है। रेडियो पर दी जाने वाली कुल छूट का प्रतिशत बताएं। अब आइए इस प्रश्न को दूसरी विधि के तहत हल करते हैं, जिसे हम ट्रिक समझ सकते हैं। तो इसका एक और तरीका हो सकता है, इसमें हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 12 सही 1/2% को भिन्न में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25/2 गुणते 1/100। काट देंगे, 25 1 के 25, 25 चौके 100। अतः 12.5% की हमें भिन्न प्राप्त होगी 1/8। इसे आप चाहें तो अलग नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हल करते हैं। अब इसमें हम प्रारंभ में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मूल संख्या मान लीजिए मूल वैल्यू 8 लेते हैं। तो 8 का तो 12.5% 1 होता है, तो इसमें तो अपना कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम 8 का 10% निकालेंगे तो उसके कैलकुलेशन में हमें दिक्कत होगी। तो इस भिन्न को हम 1/8 न मान करके 10/80 भी लिख सकते हैं। क्योंकि 10/80 और 1/8 दोनों भिन्न बराबर हैं। तो अब मान लीजिए प्रारंभ में 80 गुणते 80 बराबर 6400। छूट के पहले मान लीजिए मूल्य था। अब छूट हो जाती है, पहले हो जा रही है 12.5%। तो 80 का 12.5% माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70। और इधर 80 का 10% माइनस करेंगे तो 80 का 10% 8 होता है, ये हो जाएगा 72। गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5040। अब इसे घटाएंगे, शून्य में से शून्य हो गया और ये 10 में से 4 गए 6, ये हुआ 3 और इधर 1, 1360 आया।
अब ये 1360 की जो कमी हो रही है वो किस पे हो रही है? 6400 पे। तो 1360 की कमी हुई 6400 पे, तो 100 पे कितनी? काट देते हैं और इधर अभी 4 से और काट देते हैं। 4 एकन्ने 4, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16। ये हो गया 340/16। 4 से एक बार पुनः कट जाएगा। 4 चौके 16, 4 अठे 32, 4 पंचे 20। ये हो जाएगा 85/4। सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 4 इकन्ने 4, बचा 1, इधर हो जाएगा, यानी कि 21 सही 1/4% की छूट के बराबर होगी। यानी 12.5% एवं 10% की दो छूट एक एकल छूट के बराबर होगी, तो वो होगी 21 सही 1/4%। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? मान लीजिए प्रारंभ में लंबाई एवं चौड़ाई दोनों 10-10 ही थी। लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, तो क्षेत्रफल होता था 100 यानी कि 100। अब 20% की कमी कर दी गई, 10 का 20% 2 होता है और 2 की कमी हो गई, तो ये हो जाएगा 8 और इधर भी 8। लंबाई और चौड़ाई दोनों 8-8 हो जाएंगी, तो इधर आ जाएगा 64। 100 में 64 माइनस किया, 10 में से 4 गए 6, इधर 9 में से 6 गए 3, यानी 36% आंसर आया। अतः क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में 83 सही 1/3% की कमी कर दिया जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, तो इसके लिए सबसे पहले हम 83 सही 1/3% को भिन्न में बदल लेते हैं। 83 सही 1/3% गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 अठे 24, 249 और 1 50, यानी 250/3 गुणते 1/100। काट देंगे, 5 50 25, 5 दूना 10। ये हमें भिन्न प्राप्त होगी 5/6। अतः 83 सही 1/3% की भिन्न होती है 5/6। आप चाहें तो इसे अलग से नोट भी कर सकते हैं। अब प्रारंभ में मान लीजिए लंबाई एवं चौड़ाई दोनों 6-6 ही थी। छः लंबाई थी और 6 यूनिट चौड़ाई थी, तो ये हो गया था क्षेत्रफल 36। अब कह रहा है 83 सही 1/3% की कमी कर दिया जाए, तो 6 का 83 सही 1/3% 5 होता है, तो 6 में 5 की कमी हुई, तो ये हो गया 1। लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया 1। तो अब क्षेत्रफल में कमी देखते हैं। 1 की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल हो गया 35। 35 क्षेत्रफल हुआ कितने पे? 36 पे। तो 100 पे कितना? काट देंगे, 4 नवैया 36, 25 चौके 100। अब 25 गुणे 35 किया तो
तो ये हो जाएगा 875। 25 में 35 का गुणा किया 875 हो गया और बटे में 9। इसे हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 97 सही 2/9%। अतः आयत के क्षेत्रफल में 97 सही 2/9% की कमी हो जाएगी। यही हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आयत की भुजा मापते समय लंबाई को 20% अधिक तथा चौड़ाई को 10% कम माप लिया गया। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो इसके लिए मान लीजिए प्रारंभ में लंबाई एवं चौड़ाई दोनों 10-10 यूनिट थी। लंबाई 10 यूनिट, चौड़ाई 10 यूनिट, तब क्षेत्रफल होता था 100 यूनिट। अब कह रहा है लंबाई को 20% अधिक, यानी 10 का 20% 2 होता है, तो ये हो जाएगी 10 से 12। और चौड़ाई को 10% कम मापा गया, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 9। अब जो रिजल्ट आया फाइनल वो 12 नहीं है, 108, यानी 8 की वृद्धि हो गई 100 पे। तो किसी चीज़ की 100 पे ही वृद्धि तो प्रतिशत है, अतः हम कह सकते हैं कि 8% की त्रुटि हो गई, क्षेत्रफल 8% बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं पर 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो इसके लिए हम 33 सही 1/3% को भिन्न में बदल लेते हैं। गुणा करते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 त्रिक को 99, एक जोड़ा ये हो गया 100/3 गुणते 1/100। काट देंगे, भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी 1/3। अतः 33.5% को भिन्न में जब हम बदलते हैं तो हमें 1/3 प्राप्त होता है। चलिए अब इसको हल करते हैं। दिया गया है त्रिभुज। अब यहाँ ये इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसे हम समकोण त्रिभुज ही मानकर चलते हैं, जिसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो हम ये देखते हैं कि आधार और ऊंचाई में परिवर्तन हो सकता है, किंतु 1/2 कभी नहीं बदलेगा, ये अचर है। तो 1/2 का इसमें प्रतिशत वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 1/2 का कोई महत्व है नहीं यहाँ वैसे भी। तो इसके लिए हम प्रारंभ में आधार एवं ऊंचाई दोनों को 3 ही मान लेते हैं। तब जो क्षेत्रफल होगा 3 गुणते 3 बराबर 9। अब कह रहा है 33 सही 1/3% की वृद्धि करना है। तो 3 का 33 सही 1/3% 1 होता है, तो इसी की वृद्धि कर देंगे 3 में 1 की, तो ये हो जाएगा 4। 4 गुणते 4 बराबर ये हो जाएगा 16। तो अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है 7 की, किस पे हुई? 9 पे। तो 100 पे कितनी? तो ये हो जाएगा 700/9। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 77 सही 7/9%, यानी 77 सही 7/9% इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। और यह जो परिवर्तन होगा ये वृद्धि के रूप में होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि में 8 सही 1/3% की
वृद्धि कर दी जाती है, इसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो इसके लिए भी सबसे पहले 8 सही 1/3% को हम भिन्न में बदल लेते हैं। गुणा करेंगे 8 त्रिक 24 1 25/3 गुणते 1/100 काट देंगे 25 1 के 25 25 चौके 100। भिन्न हमें प्राप्त हुई 1/12। आप चाहें तो इस भिन्न को अलग से नोट भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। जबकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी पाई गुणते त्रिज्या का वर्ग। तो इसमें हम देखेंगे कि 2π दोनों स्थिति में नियत रहेगा, जो परिवर्तन होगा वो त्रिज्या में ही होगा। तो इसे हम प्रारंभ में त्रिज्या को 12 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा वो होगा 144। अब कह रहा है 8 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। तो ये जो वृद्धि हुई ये त्रिज्या में ही हुई है। तो अब 12 का 8 सही 1/3% 1 होता है, तो 12 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 13। 13 गुणते 13 बराबर 1, ये हो जाएगा 169। 169 में से 144 घटा लेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 25। तो 25 की वृद्धि हो रही है 144 पे। तो 100 पे कितनी? काट देंगे 4 तेई 12 4 छंग 24 25 चौके 100। अब ये 25 गुणे 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और भाग देंगे 36 से। तो 625 में जब हम 36 का भाग देंगे, अतः 625 को जब हम 36 से भाग देंगे तो उत्तर हो जाएगा 17 सही 13/36%। अतः क्षेत्रफल में 17 सही 13/36% की वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr² h। 1/3 πr² h। तो 1/3 और पाई ये तो नियत रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। जो भी परिवर्तन होगा वो r यानी त्रिज्या में और ऊंचाई में होगा।
और यहाँ कह रहा है कि त्रिज्या एवं ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है, यानी दोनों में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यदि हम 1/3 पाई को छोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में वैल्यू ज्ञात करनी है, ना कि रियल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ऊंचाई एवं त्रिज्या दोनों 10 ही है। तब क्वेश्चन को देख लेते हैं। r² का मतलब 10 गुणते 10 और h भी 10 मान लिया, तो ये हो जाएगा 10, इधर आ जाएगा 1000 बराबर करके। अब बाद में क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है, तो 10 का 20% 2 होता है, तो 10 में 2 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 12 गुणते 12 गुणते 12, यानी कि अब हम 12 का क्यूब करेंगे, तो 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है 728 की, घटा देंगे 1000 में 1728 घटाएंगे, ये हो जाएगा 728। तो 728 की वृद्धि हो रही है 1000 में, तो 100 पे कितनी, काट देंगे। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो ये 0.1 अंक पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.8%। अतः हम कह सकते हैं कि उसके आयतन में 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।